मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में कल हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में कल हमने बिल्कुल बेसिक किया था। प्रोडक्शन होता क्या है, क्या होता है प्रोडक्शन। अगर मैं ओवरऑल सेशन को समराइज करूं कल के, तो प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन जो है एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कमोडिटी जो है अपनी यूटिलिटी क्रिएट करती है, अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करती है, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है आपको बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, टेक्निक्स, एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या था, जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है उसका सम टोटल। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट क्या था, जब हमने नंबर ऑफ यूनिट से टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड किया तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था कि आपका एक वेरिएबल को ज़्यादा यूज करने से कितना चेंज आ रहा है प्रोडक्शन में, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था। ओके, आज हम करेंगे हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है वो करेंगे हम। इससे पहले मैंने आपको 2 सिचुएशन भी बताई थी कल कि आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली धीरे धीरे गिरता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली जल्दी से चेंज होता है। ठीक है, अगर आपका एवरेज प्रोडक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सडनली कम हो जाएगा और वो नेगेटिव तक भी आ सकता है। डन। सो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्लेम फॉर एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स इन विच each and every field of economics they emphasize that like agriculture increases the variable factors after when we increases the variable factors after a point, the marginal productivity of that factors diminishes। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम जो है एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया उन्होंने कि अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं तो एक पॉइंट के आने के बाद उसके जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। As a result, total production start declining. This law is known as law of variable proportion. In the words of Stigler, if the quantity of one productive service is increased by equal increment, the quantity of other productive services remaining fixed, the resulting increment of product will decrease after a certain point. क्या कहता है आपका law variable proportion कि आप जो है अगर एक वेरिएबल जो सर्विस है, प्रोडक्टिव सर्विस, उसको लगातार इंक्रीमेंट करते रहते हैं और बाकी को फिक्स रखते हैं, तो वो जो इंक्रीमेंटेड सर्विस है आपकी वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एज इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड states that with a fixed amount of any one factor of production, success in increase in the amount of other factor will after a point result into a diminishing increment rate of output। वो क्या कह रही है, ये एक लेडी है जो क्या कह रही है कि डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो पहले भी ये बताता है कि एक फैक्टर जो आप लगातार चेंज कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को आप रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को आप फिक्स रखते हैं और एक फैक्टर को लगातार चेंज कर रहे हैं, तो वो फैक्टर जिसे आप लगातार देखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डेफिनेशन दैट आफ्टर अ पॉइंट ड्यू टू डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्ट ऑल्सो डिमिनिशेस। ये डेफिनेशन जो आपको क्या बताती है कि एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसके साथ साथ आपका टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दिस मे बी डन आइदर बाय कीपिंग वन फैक्टर कांस्टेंट एंड अदर वेरिएबल और वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर कांस्टेंट। ये होता कैसे, या तो एक कांस्टेंट रखो बाकी सबको वेरिएबल रखो, या एक को वेरिएबल रख के बाकी सबको कांस्टेंट रखो। ड्यू टू चेंज इन फैक्टर प्रॉपर्टीज, दिस लॉ इज नॉन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें क्या है, आपके फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसीलिए से क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। According to this law, by keeping one factor constant and other as variable, we find difference in change in total, average and marginal product। इस लॉ में हम करते क्या है, एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के और दूसरे को वेरिएबल रख के हम जो है टोटल, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ है वो चेक करते हैं। अब आगे देखिए क्या है अजम्पशंस। इस लॉ के अजम्पशंस क्या क्या हैं। वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। एक जो फैक्टर है वो वेरिएबल रहेगा और बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू वेरी द प्रोपोर्शन इन विच द वेरियस फैक्टर्स आर कंबाइंड। हम जो है अपने फैक्टर्स को जिस तरीके से उन्होंने कंबाइन किया है उसी तरीके से उनमें प्रोपोर्शनेट चेंजेस कर सके।
ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, सभी का नेचर कैसा हो, सेम हो। देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस ना हो। इट अज्यूम्स अ शॉर्ट रन सिचुएशन एज इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर क्या रहते हैं, आपके वेरिएबल रहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये डायग्राम सभी को दिख रहा है। इसमें क्या है आपका, एक तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। 3 स्टेज बताई हुई है प्रोडक्शन की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे देखिए टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेज पे देखिए या तो जो प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या फिर वो डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग की तरफ आ रहा है। जैसे टोटल प्रोडक्ट तो आपका सेकंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा है S2E, बट जो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है, डिमिनिशिंग स्टेज पर आ रहे हैं, लोअर स्टेज पे आ रहे हैं। और थर्ड स्टेज कौन सी है, वो स्टेज है जहां पे तीनों ही आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों क्या है, बिल्कुल जीरो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट तो आपका नेगेटिव तक चला जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम इसीलिए स्टडी करते हैं। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। It is clear from the above figure that total product sometime increases at increasing rate, sometime at decreasing rate and sometime at constant rate। इस फिगर से आपको ये पता चल गया कि जो टोटल प्रोडक्ट है या तो इंक्रीज होता है कई बार, या डिक्रीज होता है, या कांस्टेंट रहता है। दिस इज ड्यू टू सर्टेन रीजन विच कुड बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिवन बिलो। ये जो है आप इन 3 स्टेज से समझ सकते हैं। देखिए इन तीनों स्टेजेस को हम आगे पढ़ते हैं। First stage of increasing average product. Initially, when we keep some factors constant and when labor only varies, then production increases at an increasing rate. देखिए शुरुआती तौर पे जब हम सभी फैक्टर को कांस्टेंट रखें और सिर्फ लेबर को वेरिएबल रखते हैं, तो जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। द रीजन इज सिंपल, द साइज ऑफ फिक्स फैक्टर लाइक लैंड एंड कैपिटल इज बिगर देन लेबर। रीजन क्या है इसका, कि जो आपके फिक्स फैक्टर हैं वो ज़्यादा है वेरिएबल फैक्टर से। Therefore, when we increase the labor, the utilization of fixed factor become more efficient and this result in increase in production at an increasing rate. इससे होता क्या है, जब हम अपने लेबर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं वो जो है अब और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और उनसे जो प्रोडक्शन होता है वो हाई लेवल पे होता है, इंक्रीजिंग रेट पे होता है। The situation has been explained in the figure that when we increase the quantity of labor from point O to M, total output increasing at an increasing rate. देखिए क्या बता रहा है ये, अगर हम अपने फैक्टर्स को, लेबर को O से M की तरफ इंक्रीज कर दें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट सभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन दिस स्टेज ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट MP कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। Similarly, the slope of total product curve is higher, which decreases after the point of inflection L. After this, second stage start. इसके बाद जो आपके second stage start हो जाती है, second stage of diminishing return. This stage is from L to N on horizontal x-axis. In this stage, total product increases at decreasing rate. After this stage, the optimality of factors end. इस stage के बाद क्या है, जो आपके factors का आप optimum utilization कर रहे थे वो खत्म हो जाता है। In special cases, the size of fixed factor like land, capital, etc. become proportional. यहाँ पे क्या है, ये जो है आपके proportional हो जाते हैं। Due to this proportion between fixed factor and variable factors, the product increases at constant rate. ठीक है, इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट है वो constant rate से इंक्रीज होता है। At point L, from where second stage started, marginal product curve is equal to average product curve intersecting AP from above. At this point, average product is maximum. At point N, the last point of second stage, marginal product becomes 0 while touching x-axis. When MP is 0, total product is maximum. It is shown by point E on TP curve. ये देखिए सेकेंड स्टेज में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो सेम है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट TL पे, और धीरे धीरे जहाँ पे आपकी सेकेंड स्टेज कम हो रही है, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 पे आ गई है, N पे, जहाँ पे उस नेक्स्ट एक्सिस को टच किया है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। आफ्टर अ पॉइंट द साइज ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर डू नॉट रिमेन प्रोपोर्शनल, more labor presses the fixed factor
एंड प्रोपोर्शनेट डिस्टोर्ट विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। जितना आप लेबर लगाएंगे उतना ही आपके फिक्स फैक्टर ज़्यादा यूज होंगे, जिससे आपका टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। In this figure, this has been shown by point N. If unit of labor are increased after N point, total product starts declining, which is clear from E on TP curve. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो MP है, अगर आप जब वो जीरो हो जाता है उसके बाद भी प्रोडक्शन स्टार्ट रखते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। आगे देखिए, रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। रैशनल स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर इज दैट व्हेन इन गिवन कॉस्ट कंडीशन ही मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन। रैशनल स्टेज कौन सी होती है? जहाँ पे वो अपनी सभी कंडीशन में अपने प्रोडक्शन को क्या रखे, मैक्सिमाइज रखे। अल्टरनेटली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी मिनिमम ऑफ द गिवन आउटपुट। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसी जगह पे मिनिमम भी हो सकता है। दिस रैशनलिटी स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इन दिस फिगर इट इज डिनोटेड बाय पॉइंट E ऑन TP कर्व और बाय N एट द लास्ट पॉइंट ऑफ सेकेंड स्टेज। देखिए, इस फिगर में आपके या तो E पॉइंट से शो किया गया है या N पॉइंट से शो किया गया है। इफ प्रोड्यूसर यूजेस लेस लेबर देन ON, देन प्रोडक्शन विल बी लेस देन NE. Similarly, more than ON labor will cause negative marginal productivity and less than any total product. Therefore, a rational consumer will employ ON labor and will get NE maximum or output ऑप्टिमम आउटपुट। देखिए, इसमें बोल क्या रहा है, जो ON है आपका, अगर आप वो लेबर लगाते हैं तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे E जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन शो की गई है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यहाँ दिखाया गया है। Therefore, the rational stage of product is second stage only. In the first stage, all the three product, marginal product and average product increases. This induces the producer to produce more and he enters into the second stage. फर्स्ट स्टेज में क्या है, वो सेकंड स्टेज में एंटर करने के लिए उसको मोटिवेट किया जाता है। सिमिलरली इन थर्ड स्टेज टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन एंड मे product marginal product become negative. Therefore, producer will not continue production in this stage. He will increase his labor power up to ON and will get maximum total output at point E of TP और NE total output. वो क्या है, थर्ड स्टेज में उसका नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए क्या है, वो सेकंड स्टेज पे ही ज़्यादा रहता है और अपने प्रोडक्ट को, अपने जो फैक्टर्स हैं लेबर को ON तक एम्प्लॉय करता है और वहाँ से NE आउटपुट प्रोड्यूस करवाता है। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड प्रोडक्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस फॉर प्रोड्यूसर्स, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जो प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसके अपने खुद के इंपॉर्टेंस है प्रोड्यूसर के लिए, सोसाइटी के लिए और गवर्नमेंट के लिए। प्रोड्यूसर विल टेक डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर कंपेयरिंग द कॉस्ट। जो प्रोड्यूसर है वो कब स्टार्ट करता है प्रोडक्शन करना, जब वो कॉस्ट को कंपेयर कर ले। नॉर्मली अ प्रोड्यूसर सिलेक्ट दैट प्रोडक्शन फंक्शन इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमम एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज बेस्ट। तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना ज़्यादा प्रेफर करता है जिसको बनाने में कॉस्ट कम लगे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और जो आउटपुट है वो भी आपको मैक्सिमम मिले। गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस वे इनपुट्स हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी। कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इसी प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आप एक फैक्टर को बढ़ा करके यूज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं, बार बार उस चीज को आप यूज करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी वहां से सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाता है। ठीक है, वही सिचुएशन है, वही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी। उसमें हमने 3 स्टेज डिस्कस की थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। और उसके बाद रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जहां पे प्रोड्यूसर जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जब आपका दोबारा डाउट सेशन रनिंग फॉर्म में आएंगे तब मैं आपके इस चैप्टर की नोटबुक चेक करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।